ओम शांति। आज 23/5/2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 6/1/88। मुरली का सार है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। अगर स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। बाबा ने कहा लौकिक में तो क्या करना पड़ता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाबा से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप तो बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाबा से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं तो वह भी रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वह तो दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही दिल से याद करेंगे। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वे मेहनत का फल खाते और वह फिर मोहब्बत का फल खाते हैं। बाबा ने कहा जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्या करेंगे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई भी लगती रहेगी। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों लग जाएगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है। वहाँ पर समाया हुआ अनुभव करेंगे। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, बल्कि क्या हो जाता है, न्योछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाबा से रू रिहान करते हुए ये कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए हैं, आत्मा को भी जान लिया है, बाबा को भी पूरे परिचय सहित जान गए हैं, संबंधों का भी पता है और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती है। क्योंकि आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। तो बाबा बताते हैं मेहनत से क्यों याद आती है
और निरंतर याद क्यों नहीं रहती, बार बार याद क्यों भूल जाती है? इसका कारण है क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, दिमागी स्नेह में क्या आएगा? मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, बाबा दाता है, विधाता है, ये है दिमागी ज्ञान। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? तो स्नेह की निशानी है दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है, इसलिए फिर मेहनत भी लगती है। स्नेह अर्थात सरव प्राप्ति के, सरव अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करेंगे तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे कि ये भी होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल तो कितना खर्चा करते हैं, फिर कितना शो ऑफ करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराएगी, लेकिन दिल के स्नेह की छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में कोई रिसाव तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होगा? अगर एक बाप के सिवाय किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे वैभव से, चाहे व्यक्ति के, चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है? प्राप्ति कराने वाला कौन है? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, चाहे कर्म में हो, इसको लीकेज ही कहा जाएगा। क्या समझाया बाबा ने? कि किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव हो, चाहे संकल्प में भी हो, वाणी में भी हो, उसको भी लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं, हमारा तो लगाव नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी क्या है? संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाबा को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण फिर संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव से लगाव तो नहीं है, अर्थात कोई लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। बाबा कहते हैं, वैभवों का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर के प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वे मन की स्थिति को बेआराम कर दे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को नहीं जान सकते हैं। रॉयल भाषा में तो यही कहेंगे कि हठ योगी नहीं है, हम तो सहज योगी हैं। बाबा ने कहा, सहज योगी बनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन योगी हो जो बाबा की याद को हलचल में लाए, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाबा के बनने के कारण
समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाबा के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते हुए बीज को कभी भी नहीं भूलना। बीज कौन है? शिव बाबा। ये साधन तो बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में रहते हुए राम को कभी भूलना नहीं। सच्ची सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, फिर कभी सहज योगी और कभी वियोगी दोनों का अनुभव करते रहेंगे। कभी याद में रहेंगे, कभी फरियाद में रहेंगे, और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फिर फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त तो सब होगा, चाहे साधन है, चाहे सहयोग है, चाहे फिर स्नेह है, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते हुए भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने को अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं है, और वो क्या कहेंगे कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो गैस के गुब्बारे हैं। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में तो कितना सुंदर लगता है, कैसा लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन वो भी अलग काल का होता है। कभी अपने भाग्य से वो संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे कि ये तो ऐसा करता, ये तो ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। लेकिन भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहे हैं, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें तो बाबा ने कहा सब होशियार है। इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी बाबा ने कहा झुकाव होता है। बार बार यही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाबा को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करो। फिर बाबा के आगे अर्जी डालती है कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ एक ये बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। तो बाबा मुस्कुराते हैं कि हिसाब तो बनाया आपने, और चुकतू बाप करे। चुकतू कराए ये बात तो ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करन करावन हार कराने के लिए बाबा बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। तो इसमें सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा। अब 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं।
जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुनाकर नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। फिर बाबा अव्यक्त बाबा दादा की पार्टियों से मुलाकात है। अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन तो बन गई, तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो तो कोई नहीं होता, और आप तो डबल हीरो हो। बाबा के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। बाबा ने कहा, रुकने वाले तो नहीं हो। जो थकता नहीं है वे रुकता भी नहीं है, वे तो बढ़ता रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? जब अकेले हो जाते हो तो थकते हैं, फिर बोर भी हो जाते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। तो बाबा पूछते हैं, क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाबा का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, ना ही थकते हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वे आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, लेकिन बैठ नहीं सकते, क्योंकि सेवा बैठने नहीं देगी और ही आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। फिर बाबा मुख्य भाइयों से मुलाकात कर रहे हैं। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना भी अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां भी क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कोई कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं है। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता तो अपनी है। निमित्त सेवा इन दादियों को मिली हुई है, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है ना। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाबा तो बीच में है, तो झगड़ा ही नहीं है। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से ये स्मृति दिला रहे हैं कि जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुनाकर नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाबा के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को
दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज का वरदान है संकल्प, वृत्ति और समृद्धि से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और समृद्धि से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और समृद्धि को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया तो पश्चाताप कर लिया, फिर माफी मांग ली और छुट्टी हो गई। बाबा ने कहा नहीं, कितना भी कोई माफी मांग ले लेकिन जो पाप या व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन समृद्धि रहे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व समृद्धि को टच भी नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाबा के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति।